दोस्तों मैंने इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 9 सितंबर आज फर्स्ट के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न दोबारा से भी रिपीट हो सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, लता मंगेशकर को 2001 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत रत्न से। दोस्तों स्वर कोकिला लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है भारत रत्न। दोस्तों लता मंगेशकर को सन 1999 में दूसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों सन 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इसके बाद दोस्तों सन 1989 में इन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1993 में दोस्तों फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 40 संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्राम पंचायत के संगठन से। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने अपने चैनल पर अनुच्छेद से संबंधित टॉप 60 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम रहेगा तो दोस्तों आप लोगों के 1 से 2 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। दोस्तों अनुच्छेद 52 यह राष्ट्रपति के पद के प्रावधान से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1973 ईस्वी में। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर यह भारत में 1973 ईस्वी में आया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1973। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्य जीव संरक्षण पहल है, जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है M.K. स्टालिन। दोस्तों M.K. स्टालिन यह 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है M.K. स्टालिन। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दीनबंधु मित्रा द्वारा। दोस्तों नील दर्पण यह दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखी गई है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दीनबंधु मित्रा। दोस्तों नील दर्पण दीनबंधु मित्रा द्वारा 1858 से 1859 में लिखा गया एक बंगाली भाषा का नाटक है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, युगांडा की राजधानी क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कंपाला। दोस्तों युगांडा की राजधानी है कंपाला। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कंपाला। दोस्तों कंपाला युगांडा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा है युगांडा शिलिंग। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, महेंद्र वर्मन किस वंश के राजा थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पल्लव वंश के। दोस्तों महेंद्र वर्मन यह पल्लव वंश के राजा थे। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पल्लव वंश। दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम एक पल्लव सम्राट थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान आंध्र क्षेत्र के दक्षिणी भाग और भारत में वर्तमान तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1556 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध यह 1556 ईस्वी में जो अकबर की सेना थी और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह दोस्तों 1761 ईस्वी में हुआ था। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों विश्व मोहन भट्ट को 1994 ईस्वी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ग्रैमी अवार्ड। दोस्तों पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पंडित विश्व मोहन भट्ट ने अपनी 1 घंटे की प्रस्तुति पर तबले के साथ जुगलबंदी से श्रोताओं को रोमांचित किया और उन्हें 1994 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को रट लीजिएगा। दोस्तों बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1928 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी में जो मद्रास, अब जो कि है वर्तमान चेन्नई में, मद्रास के अधिनियम 21 1860 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लठमार होली कहाँ प्रचलित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, मथुरा के ब्रज क्षेत्र में। दोस्तों लठमार होली यह मथुरा के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मथुरा। दोस्तों ब्रज के बरसाना गांव में होली एक अलग तरह से खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। वह चांदनी चौक दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य हैं। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, भारत में दाल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारत में दाल का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वित्तीय आपातकाल से। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित टॉप 60 प्रश्नों का एक वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को दोस्तों सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आत्माराम पांडुरंग द्वारा। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों समाज से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ समाज से संबंधित प्रश्न लिए हैं, जिन्हें आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों यह ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। दोस्तों विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। दोस्तों फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों यह स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना यह आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों यह आज सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इनसे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। दोस्तों सिख धर्म की स्थापना यह गुरु नानक द्वारा की गई। दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खिलजी वंश का। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का दूसरा शासक था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है खिलजी वंश। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पहला गोल्फ क्लब कहाँ बनाया गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता में। दोस्तों भारत का पहला गोल्फ क्लब यह 1829 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जिसे रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसका एक अन्य नाम है रॉयल। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन यह भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। गगन नारंगपुर लंदन। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, गगन नारंगपुर लंदन ओलंपिक 2012 ब्रॉन्ज मेडल मिला, वह किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शूटिंग।
अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, WPL 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है मुंबई में। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, दोआब किन नदियों के बीच में है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गंगा और यमुना। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में किस पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत में यह देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुलकेशन प्रथम। दोस्तों पुलकेशन प्रथम या चालुक्य वंश के संस्थापक थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पुलकेशन प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, GST के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजय केलकर समिति। दोस्तों विजय केलकर समिति या GST के लिए गठित की गई एक समिति थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है विजय केलकर समिति। दोस्तों भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1990 ईस्वी में। दोस्तों सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य में। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में सिडबी के नाम से जानते हैं, दोस्तों की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.7 ग्राम। दोस्तों टेबल टेनिस की गेंद का वजन 2.7 ग्राम होता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2.7 ग्राम। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय यह भारत का पहला उच्च न्यायालय है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कोलकाता उच्च न्यायालय। दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 125 में। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जजों का वेतन यह संविधान के अनुच्छेद 125 में उल्लिखित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 125। दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अनुच्छेद से संबंधित उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अलीगढ़ में। दोस्तों महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन यह अलीगढ़ में किया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अलीगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सूर्य देव की पूजा किस उत्सव के दौरान होती है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा उत्सव के दौरान सूर्य देवता की पूजा होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है छठ पूजा। दोस्तों छठ पूजा यह बिहार का उत्सव है। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में SSC CGL के 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में जो GK GS के प्रश्न पूछे गए, मैंने इस वीडियो में आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।